हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 6 हमारी दुनिया पृथ्वी एवं उसकी गतियां, इसका अध्याय 2 का जो है वो हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बुआ? तो देखिए बुआ, ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, पहले हम पढ़ते हैं फिर इनका आंसर आपको हम बताएंगे। कहता है कि जो है वो ये क्वेश्चन कहता है सही विकल्प को जो है वो चुने। यहाँ पे सही विकल्प को जो है वो आपको चुनना है। कहता है कि समदिवा रात्रि होते हैं, समदिवा रात्रि जो है वो होते हैं। कब होते हैं? ये जो है वो 22 जून एवं 21 सितंबर को, या फिर 21 मार्च, या फिर 21 मार्च एवं 21 जून को, या फिर 21 मार्च और 23 सितंबर को, या फिर जो है वह 21 सितंबर या फिर 21 दिसंबर को। तो याद रखिएगा, ये जो है वह समदिवा रात्रि जो है वह 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होता है। कब होता है वह? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, यानी कि गो नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। ठीक है बुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि सबसे बड़ा दिन कौन होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन यानी कौन सा होता है? 21 जून, या फिर 22 जून, या फिर 25 दिसंबर, या फिर जो है वह 22 दिसंबर। तो याद रखेगा, सबसे बड़ा दिन जो है वह, सबसे बड़ा दिन जो है वह 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। 21 जून या नहीं तो 22 दिसंबर को जो है वह सबसे बड़ा बड़ा दिन जो है वह होता है। इनका आंसर जो है वह घ नंबर जो है वह आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, जो है वह 21 जून या फिर जो है वह 22 सितंबर, यही 22 दिसंबर का होगा। ठीक है, आपको बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है। पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पे जो है वह झुकी है। कितना डिग्री पे झुकी हुआ है? 23.1/2 डिग्री, या फिर 33.1/2 डिग्री, या फिर 67.1/2 डिग्री, या फिर 23.1/2 डिग्री। याद रखेगा, पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पे जो है वह 23.1/2 डिग्री पे जो है वह क्या हुआ है? झुका हुआ है। ठीक है, इसका जो है वह गो नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में जो है वह क्या होता है? तो वहां पे जो है वह शीतोष्ण कटिबंध में जो है वह बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, और बहुत बरसात होता है, या फिर अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। तो इनका आंसर जो है वह घ नंबर हो जाएगा। ये जो है शीतोष्ण कटिबंध में जो है वह अधिक ठंड पड़ता है और वहां पे कम गर्मी लगता है। ठीक है, तो इनका आंसर जो है वह घ नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जहां सालों में गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र है, जहाँ सालों में जो है वह गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध, या फिर उष्ण कटिबंध, या फिर ध्रुव, या फिर जो है वह विषुवत रेखा पर। इनका आंसर जो है वह यानी क्या हो जाएगा बुआ? ये जो है वह उष्ण कटिबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध हो जाएगा। ठीक है, जहां पे जो है वह सालों भर जो है वह गर्मी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से, पृथ्वी आकार में जो है वह चंद्रमा से क्या है? छोटा है, या फिर बड़ा है, या फिर समान है? तो याद रखिएगा, जो है वह पृथ्वी का आकार चंद्रमा से क्या है? तो बड़ा है। ख नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि चांद पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? चांद पे जो है वो पहुंचने वाला जो है वो पहला व्यक्ति कौन थे? तो वो जो है वह क्या राकेश यादव, या फिर यूरी यूरी गागरिन था, या फिर तेन सिंह था, या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग था? ये जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये हो जाएगा। गो नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, ये जो है वह खाली स्थान को जो है वो यहाँ पे भरना है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो है वो हम खाली स्थान कहते हैं। तो उसको जो है वो हम अक्ष कहते हैं। यहाँ पे अक्ष जो है वो भर लीजिएगा, आपको जो है वो आगे मिल जाएगा स्लाइड में। ठीक है, पृथ्वी की खाली स्थान गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी की जो है वह खाली स्थान गति के कारण दिन और रात होता है। तो इसमें जो है वह घूर्णन के कारण जो है वह दिन या जो है वह रात होता है। तो इसमें आंसर लिख लीजिएगा घूर्णन गति या फिर दैनिक गति के कारण जो है वह दिन और रात होता है। अब देखिए, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर खाली स्थान पे पड़ती है, वो जो है वह सीधी पड़ती है। ठीक है, और 4 नंबर देखिए, पृथ्वी खाली स्थान की ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर जो है वह घूमती है। तो इनका आंसर यहाँ पे जो है वह लिखा हुआ है, तो आप इनका आंसर जो है वह लिख लीजिएगा। देखिए, ये पश्चिम से पूरब सीधा ये सब जो है वह लिखा हुआ है, तो आप जो है वह नोट कर लीजिए। ठीक है बुआ? अब देखिए, इनका जो है वो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के जो है वो उत्तर दीजिए। इसका जो है वो उत्तर देना है। कहता है कि ध्रुवों पे 6 महीना लगातार दिन और रात क्यों होता है? ध्रुवों पे जो है वो 6 महीना दिन और 6 महीना रात क्यों होता है, ये आपको बताना है। इनका आंसर में लिखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर
सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है। उत्तरी ध्रुव पे जो है वह सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है। यहाँ 6 महीने लगातार दिन होते हैं, यहाँ 6 महीने जो है वह लगातार, जब प्रकाश सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो दिन तो होबे करेगा ना। और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में जो है वह अंधेरा होने के कारण दक्षिणी ध्रुव में जो है वह लगातार 6 महीना जो है वह रात होता है। ठीक है, तो इस तरीका से इनका आंसर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है। दैनिक गति और वार्षिक गति में जो है वह क्या अंतर है, ये आपको जो है वह बताना है। तो आंसर में लिखिएगा, दैनिक गति जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। दैनिक गति में लिखिएगा, दैनिक गति जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। वहां दिन होता है, वहां जो है वह दिन होता है जहां प्रकाश नहीं पड़ता है, वहां नहीं पड़ता है, जहां वहां रात होता है। पृथ्वी को इस तरह चक्कर पूरी 24 घंटा में जो है वह 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या फिर जो है वह दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। वार्षिक घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति जुड़ी हुई है। इसी कारण ऋतु परिवर्तन पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे सिसकते हुए सूर्य का जो है वह एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी इस वार्षिक गति को ही जो है वह परिभ्रमण गति कहा जाता है। परिभ्रमण गति या फिर वार्षिक गति लिखिए, बतवा बराबर है। ठीक है, तो इस तरीका से इनका भी आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए अक्ष किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष जो है वह किसे कहते हैं। पृथ्वी घूमती रहती है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। पृथ्वी जो है वह घूमते रहती है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा जो है वह अक्ष कहलाती है। ठीक है बुआ, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष में घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा नहीं है। ग्लोब पृथ्वी का जो है वह नमूना है, इसीलिए ग्लोब अपने अक्ष पे जो है वह सीधा नहीं खड़ी होकर एक और झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है वह ये जो है वह 23.1/2 लिखा हुआ है। इसको जो है वह ये 231 डिग्री नहीं लिखेगा, ये लिखेगा 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे, तो इस तरीका से इनका भी आंसर लिख लीजिएगा। कहता है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो याद रखिएगा आपको बताए थे कि पश्चिम से ये पूरब, देखो परब लिखा गया है, ये जो है वह पूरब की ओर जो है वह घूमता है। यानी पृथ्वी जो है वह यानी कि पश्चिम से जो है वह पूरब की ओर जो है वह घूमता है। इनका आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर, पृथ्वी के किस भाग में जो है वह सबसे कम गर्मी पड़ती है। पृथ्वी में जो है वह किस भाग में जो है वह सबसे कम गर्मी पड़ती है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के जो है वह शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती है और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं, जिससे कम गर्मी जो है वह पड़ता है। अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर कितने कटिबंध है। पृथ्वी पर जो है वह कितना कटिबंध है और कटिबंधों में जो है वह सूर्य के प्रकाश की गति क्या स्थिति होती है, ये जो है वो आपको बताना है। इसका आंसर में जो है वो अपना लिख लीजिएगा। पृथ्वी पर जो है वह 5 जो है वह कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। ठीक है, पृथ्वी पर 5 जो है वो कटिबंध है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा है उत्तरी शीत कटिबंध, और चौथा है दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी शीत कटिबंध। और हाँ, ये जो है वो इस तरीका से है। अब नीचे से जो है वो लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, नीचे से जो है वो यानी कि लिखना स्टार्ट करेगा। उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से अलग बगल अवस्थित है। उष्ण कटिबंध जो है वह विषुवत रेखा जो है वो अगल बगल में जो है वो अवस्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इससे सालों भर जो है वह गर्मी पड़ती है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें जो है वह तिरछी पड़ती है, अतः इस क्षेत्र में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही जो है वह अधिक जाड़ा। लेकिन उत्तरी ध्रुव कटिबंधीय क्षेत्र में भीषण जाड़ा पड़ता है, जिस कारण यहाँ सालों भर जो है वह बर्फ जमी रहती है। यही हाल दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तथा दक्षिणी शीत
कटिबंध क्षेत्रों की है। इस तरीका जो है वो आपका आप जो है वो आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 में पता कीजिए। कहता है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा जो है वह ये जो है वह गिनी, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, नैरोबी, बोर्निया, ये जो है वह नीलगिरी, सुमात्रा, ये जो है वह इसी देशों से जो है वह होकर जो है वह यानी कि गुजरता है। इसका जो है वह आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है बुआ। चलिए कहता है शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम लिखे। शीत जो है वह शीत कटिबंध में जो है वह स्थित कुछ देशों के जो है वह नाम लिखना है। तो बहुत सारा देश है तो हम कुछ देश के नाम लिख लेंगे। ग्रीनलैंड, विक्टोरिया, अलास्का और ये आइसलैंड और ये साइबेरिया आदि। इस तरीका जो है वह लिख लीजिएगा बस। अब देखिए कहता है कि शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम लिखिए। ये कौन कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और ये पोलैंड, रूस, जर्मनी, आयरलैंड आदि। ये सब जो है वह आंसर में लिख लीजिएगा। अब देखिए कहता है नीचे कुछ महान देशों एवं महासागरों के नाम छुपे हुए हैं, उनको पहचान के जो है वो आपको लिखना है। ठीक है बुआ। तो इनका आंसर जो है वो आगे स्लाइड में लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर महादेश। देखिए उत्तर में देखिए महादेश में जो है वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ से ढूंढिएगा ना, एशिया महादेश मिलेगा, यूरोप मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा, उत्तरी अमेरिका मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका मिलेगा और अंटार्कटिका अमेरिका मिलेगा। यहाँ जो है वो देख लीजिएगा ना, ये सब जो है वो यहाँ से खोजिएगा ना, ये जो है वो मिलेगा। ठीक है। महासागर कौन कौन मिलेगा? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर मिलेगा। तो इस तरीका से जो है वो इसको खोज लीजिएगा, ये जो है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है। ये जो है ये भी चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। ये जो है वो 3 नंबर चैप्टर के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।